जय श्री कृष्ण और जय माँ कुष्मांडा। आज माँ के 9 रूपों में से उसके चौथे रूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और कुष्मांडा माँ स्वास्थ्य को बनाने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनको खुशियाँ और उनको समृद्धि प्रदान करने वाली माँ कही जाती है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में या हमारे परिवार में जो भी बाधाएं आने वाली होती हैं और इस माँ की अगर विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो वह हमारी शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक सभी बाधाओं को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के कारण और सबसे बड़ी हमारे स्वास्थ्य को निरोगी बनाए कारण, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के कारण उस माँ कुष्मांडा के चरणों में शत शत प्रणाम। जैसे ही माँ कुष्मांडा शब्द का उच्चारण होता है तो ये शब्द अपने अंदर अनेक प्रश्नों को मानव के सामने उत्पन्न करता है कि कुष्मांडा का अर्थ क्या है, क्यों माँ का नाम कुष्मांडा रखा गया। क्योंकि अन्य सभी नाम जैसे शैलपुत्री है वो पूर्णतः स्पष्ट है, माँ दुर्गा पूरी तरह से स्पष्ट है, पर कुष्मांडा नाम आते ही लोगों के जहन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। तो चलते हैं और जानते हैं माँ कुष्मांडा शब्द कैसे बना और कैसे इस शब्द की रचना हुई और इस शब्द के क्या क्या अर्थ हैं। अगर हम कुष्मांडा शब्द को देखें तो इसके अंदर हमें 3 शब्द मिलेंगे, कु, उष्मा और अंडा। कु का अर्थ होता है छोटा, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, जैसा कि हम रोज प्रयोग करते हैं, अग्नि की उष्मा, सूर्य की उष्मा इत्यादि। और अंडा का अर्थ है उससे उत्पन्न होने वाला, अंडज, अंडे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, चाहे पक्षी लो चाहे पुरुष लो, जो पूरी सृष्टि का आधार क्या है, अंडा। तो इस प्रकार ये तीनों शब्द मिलकर के एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जिसका अर्थ है एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा। और कुष्मांडा शब्द का प्रयोग अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कुष्मांडा जो हम कद्दू खाते हैं उस कद्दू के लिए भी प्रयुक्त होता है। और कद्दू भी क्या है, उस अंडे का ही एक प्रतिरूप है। और उस अंडे से इस पूरी संसार की उत्पत्ति हुई, उस अंडे से पूरी संसार की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको क्या बोला गया, कुष्मांडा। तो ये जो सृष्टि है, इसलिए इन्हें सृष्टि कुष्मांडा माँ को इस सृष्टि की माता कहा जाता है और उस को एक सृष्टि के रचयिता के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो माँ कुष्मांडा इस जगत में छोटे ब्रह्मांडीय अंडे को बनाने वाली मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो तब सारा वातावरण कैसा था। जब इस संसार की उत्पत्ति नहीं थी उस समय चारों ओर अंधकार का और दुख का माहौल था, क्योंकि अंधकार हमेशा नकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है। और जब नकारात्मक सोच होती है तो वातावरण कभी सुखमय नहीं होता, वातावरण दुखमय होता है। और जब जब धरती पर दुख आया है, जब तब धरती में अंधकार आया है, तो एक ऐसा दीप जलता है जो अंधकार को दूर भगाता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। अर्थात जो व्यक्ति के दुखों को मिटाता है और व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाता है और अंधकार से दूर करके उसे प्रकाशमय जीवन प्रदान करता है। तो माँ कुष्मांडा ने
जब ये पूरा संसार अंधकारमय स्थिति में था, तो उस समय उन्होंने इस अंधकार को मिटा करके एक ऊर्जा के माध्यम से एक नई सृष्टि, एक नए ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इस माँ को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस माँ कुष्मांडा का जो निवास स्थल है वो सूर्य मंडल के भीतर है। तभी तो अंधकार को वो दूर करने में समर्थ हुई, क्योंकि इस कुष्मांडा माँ का जो निवास है वो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य के आलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इसी माँ के स्वरूप में है। सूर्य के आलोक में रहने की क्षमता माँ के केवल इसी रूप में है। इसलिए इनके शरीर की कांति तथा इनके शरीर की प्रभा हमेशा दैदीप्यमान होती है। और अपने इसी तेज के कारण, अपने इसी दैदीप्यमान रूप के कारण ये 10 दिशाओं को माँ अलौकित करती रहती है। तो सारी दिशाएं अगर अलौकित करने का, प्रकाशवान करने का अगर सामर्थ्य अगर किसी में है तो माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप में। तो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। जब सृष्टि ही इस माँ के रूप ने की तो स्वाभाविक है कि इस धरती में जिसने भी जन्म लिया, जो भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में इस माँ के तेज का अंश विद्यमान है। तो सृष्टि का जो भी आपको चर या अचर में जो कुछ भी दिखाई देता है, उन सभी चर और अचर में उस माँ कुष्मांडा का कोई ना कोई कण आपको अवश्य विद्यमान दिखाई देगा। तो माँ कुष्मांडा ने अंधकार को मिटाकर एक प्रकाश का उजाला, एक आलोक को इस सारी धरती पर फैलाया और सारी धरती को प्रकाशमान किया। तो कुष्मांडा माँ अपनी 8 भुजाओं के साथ भक्तों की इच्छाओं को हमेशा पूर्ण करती है। और ये तो पता ही है, ये देवी के 9 रूपों में से एक रूप है, और जिसकी हम खासकर नवरात्रों के दिनों में इनकी पूजा करते हैं। और नवरात्रे के चौथे दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है, ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। क्योंकि जब तक मानव का शरीर स्वस्थ नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि कहा भी गया है, स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनसा वासा, कि अगर आपका मन सकारात्मक सोच चाहता है तो आपके शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारी सोच भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकती, हमारे विचार भी कभी सकारात्मक नहीं हो सकते। विचारों को सकारात्मकता अगर कोई प्रदान करता है तो हमारा स्वस्थ शरीर, और वो स्वस्थ शरीर हमें मिलता है माँ कुष्मांडा की कृपा से। तो इसलिए माँ कुष्मांडा की हमेशा पूजा अर्चना करो, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शरीर के स्वस्थ जब तक नहीं है तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर आपको आरोग्यता चाहिए, क्योंकि आरोग्यता ही सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रथम द्वार है, तो माँ कुष्मांडा की पूजा कीजिए, माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए। और माँ कुष्मांडा को यह प्रार्थना करके कि कभी भी हमारे शरीर को तुम अस्वस्थ मत बनाना, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो संसार में हमारा जीवन सार्थक है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो
जीवन का कोई मोल नहीं। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं, और कभी कभार अगर जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हमें कैसी अनुभूति होती है आप स्वयं जान सकते हो। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो माँ कुष्मांडा को पूजना है और उनसे प्रतिपल ये प्रार्थना करनी है कि हमें स्वस्थ शरीर को प्रदान करें। पर इन सब बातों को आप तभी जानोगे अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, शास्त्रों के ज्ञान से परिचित होगे। शास्त्रों के ज्ञान से परिचित होने का ये हमारा चैनल है, और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल से जुड़िए, और शास्त्रों में कही गई बातों को हम और आप मिलकर परस्पर साझा करते हैं, और लाइक का बटन दबाकर अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करते हैं। तो जय माँ कुष्मांडा, जय माँ दुर्गा, नमस्तस्यै 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 माँ कुष्मांडा, और जय श्री कृष्ण।